बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे आज बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए जब बापू सभागार पहुंचे तो मंच पर उनकी कुर्सी नहीं मिली। करे तो क्या करे, पूरे मंच की परिक्रमा करते रहे। उनको लगा कि शायद दाहिने तरफ कुर्सी नहीं लगी है तो बाएं तरफ लगी होगी, अरे आगे नहीं लगी है तो पीछे तो लगी ही होगी। लेकिन ये क्या, अश्विनी चौबे पूर्व क्या हुए कि बिहार बीजेपी ने उन्हें बिल्कुल भुला ही दिया। उनके नाम वाली कुर्सी लगाना बीजेपी कार्य समिति के आयोजकों को याद ही नहीं रहा। मंच पर कुर्सी खोजते रहे अश्विनी चौबे, लेकिन कुर्सी ना मिली। अंत में दाहिने तरफ से प्रवेश करके बाएं तरफ से चौबे जी निकल गए। पत्रकारों की नजर पड़ी तो उन्होंने सवाल पूछा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? चौबे जी जवाब तो दे दीजिए। चौबे जी करे तो क्या करे, बोल रहे थे, मैं नाराज नहीं हूं और ना ही मुझे कुर्सी का कोई लोभ है, मैं अपने कार्यक्रम में जा रहा हूं। भाई, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास तौर पर पटना पहुंचे हैं बीजेपी के कार्यक्रम के लिए, कार्य समिति की बैठक के लिए, 2025 के चुनावी एजेंडा बनाने के लिए, कैसे लड़ना है, कैसे जीतना है, फिर आपका अपना कौन सा कार्यक्रम ऐसा है अति महत्वपूर्ण हो गया चौबे जी? क्योंकि राजनाथ सिंह को तो पहले से आना था। दरअसल अगर पहले कार्यक्रम होता तो चौबे जी आते नहीं और मंच पर कुर्सी नहीं खोजते हैं। चौबे जी लाज बचाने के लिए जो चाहे बोल दे, लेकिन ये तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती हैं। ये तस्वीरें देखिए जो चौबे जी के मन की तमाम भ्रांतियों को दूर करते हुए दिखाई पड़ रही है। आपको मंच पर भारत सरकार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से मंच, जो मुख्य मंच है, इसके एक छोर से वो चलते हैं, हर कुर्सी पर लगे नेम प्लेट को पढ़ते हैं कि किस कुर्सी पर उनका नाम वाला पट्टी चिपका हो। लेकिन ये क्या, 1 2 3 4 5 6, अरे यहाँ तो राजनाथ सिंह जी की कुर्सी है, फिर आगे दूसरे लोगों की कुर्सी 8 9 10 11, अरे अभी भी अश्विनी चौबे की कुर्सी नहीं मिली। मंच पर जो पहले से विराजमान थे कुर्सी पर, उनमें से कुछ वरिष्ठ नेताओं ने चौबे जी को रोका, कहा सर आ जाइए, बैठ जाइए। लेकिन कुर्सी नहीं देखकर चौबे जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बैठ जाऊंगा। फिर चौबे जी निकले पीछे के रास्ते से, हाथ में निमंत्रण पत्र वाला जो लिफाफा है वो भी दिखाई पड़ रहा है। कार्यसूची में जो प्रस्ताव आने थे, जिसके जरूरत अश्विनी चौबे को पढ़ सकते थे, वो कागजात वाली जो पोटली है वो भी उनके हाथ में दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुर्सी वाला नेम प्लेट इनको दिखाई नहीं पड़ा। वापस जैसे निकले, सम्राट चौधरी राजनाथ सिंह के साथ आते हुए दिखाई पड़े, जहां बिहार के प्रभारी भी थे। अब चौबे जी राजनाथ सिंह के पीछे पीछे लग गए मंच तक आने के लिए, लेकिन उन्हें अपनी पुरानी बेइज्जती याद थी जो चंद सेकंड पहले मंच पर दिखी थी कि कुर्सी नहीं है। लिहाजा राजनाथ सिंह को मंच पर लाकर उल्टे पांव चौबे जी वापस निकल गए। अब पत्रकारों ने सवाल पूछा, चौबे जी कहाँ जा रहे हैं? उनका बयान आप सुन लीजिए। मैं आके मिलके और राजनाथ जी से मिलके था, ऐसा नहीं, जगह नहीं मिली सर, ऐसी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, जगह नहीं थी सर, आइए ना, आइए, बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, पूरी जगह है, पूरा हॉल मारे थे हम मिल करके अपने कार्यक्रम में, क्योंकि मुझे यात्रा में जा रहे हैं, हमारा कार्यक्रम है, आप सब लोग जानते हैं सनातन महाकुंभ का, उसमें फिर आएंगे सर आप दोबारा, फिर आ सकता है समाज। तो आपने बयान सुना किस तरीके से वो अपने बयानों में कह रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे कुर्सी की कोई दिक्कत नहीं, मुझे जाना है, मुझे दूसरे जगह जाना है, मुझे दूसरे जगह जाना है। लेकिन ये दलीलें इस वीडियो को देखने के बाद
आपको भी नहीं पच रहा होगा। ये अश्विनी चौबे हैं। कभी बिहार में मंत्री थे, बड़े बोलबाला हुआ करता था, सांसद बने, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री के साथ ये मंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार में खूब बात करते थे, बिहार बीजेपी के लिए बात करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, चौबे जी का कद घटना शुरू हो गया। चौबे जी फिलहाल ना सांसद हैं ना विधायक हैं, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते बीजेपी में इनकी पूछ थी जो अब दिखाई नहीं पड़ रही है। यही वजह है कि नाराज चौबे जी बाहर निकले। अश्विनी चौबे बक्सर के पूर्व सांसद है, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, कई उपलब्धियां इनके नाम से है। लेकिन बिहार बीजेपी के, वर्तमान बीजेपी के जो नेता हैं, शायद अपने पुराने नेताओं को मंच पर जगह देने की भूल कर बैठे या जानबूझकर इन्हें भुला दिया गया। अब ये सवाल बीजेपी नेताओं का है और जवाब बीजेपी को ही देना होगा, क्योंकि चौबे जी कैसे भुला दिए गए। आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।